नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त शामली में हूं और शामली जिले में राजनीति स्तर बहुत ज्यादा तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी नेता परसन चौधरी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या दिखाई दे रहा है इस बार। परसन जी, बहुत धन्यवाद आपका हेडलाइंस इंडिया से बातचीत करने के लिए। और सवाल मेरा यही है, आप बीजेपी में थे, आपको अच्छी खासी कहा जा सकता है पहुंच बीजेपी में नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी छोड़कर आपने आरएलडी ज्वाइन कर ली। ये डिमोशन है या प्रमोशन है? राष्ट्रीय पार्टी से सीधा क्षेत्रीय पार्टी। कुलदीप भाई, नवीन भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। बहुत बहुत आपके चैनल का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप पूछ रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी में था। हाँ ठीक है, बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। मैं बीजेपी में था और मैंने कोशिश करी कि भाई राजनीति में क्या होता है, जो अपने लोग हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, कम से कम मैं उनके कार्य कराऊं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पास निधि आई, मैंने वो निधि ईमानदारी से और बांट के, 12 सदस्य मेरी गैल थे, पूरे क्षेत्र में जहां तक पॉसिबल हो सका मैंने उसे लगाया। उसके बाद जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे बढ़ाया है, जिनको जरूरत थी, उपेक्षाएं थी, बहुत सी अपेक्षाएं बीजेपी से थी, जैसे किसानों की थी, मजदूरों की थी, वो अपेक्षाएं बीजेपी पूरी नहीं कर पाई। जब पूरी नहीं कर पाई तो मेरा वहां रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। वाकई पिछली बार तो एक सीट पर आरएलडी थी, इस बार आपको नजर आया कि 1 से 3 या 1 से 10 सीटें होंगी, इसलिए बीजेपी नहीं आरएलडी सही रहेगी। यही कारण रहा बड़ा, या यहां पे आपको लगा कि जो बीजेपी में सपने अधूरे रहे, जहां मुश्किल रहा, वो यहां पे पूरा होना आसान है? नहीं नहीं, देखो मैं आपको बताया, मैं पहले से, मैं किसान परिवार से हूं और हमेशा किसानों की बात करता हूं। जो हमारे मसीहा हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, उनके हम सब अनुयायी हैं और उन्हीं की बात हम रखते हैं। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बीजेपी में रह के भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा माना और सभी लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। मैंने हमेशा किसानों की बात उठाई। जब किसानों की बात नहीं, हमारी बातें नहीं मानी गई, तो हमने उस चीज को नकार दिया और उस पार्टी को छोड़ दिया। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि मुझे टिकट मिले, हमें 10 मिले या 20 मिले या 30 मिले। हमें तो अपनी बातें रखनी है, किसानों की आवाज उठानी है। और आज के समय में किसान और मजदूर बिल्कुल बेहाल हो चुका है। यहाँ गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का भाव भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए हैं जो वाजिब नहीं है। ये धोखा किया गया है किसानों के साथ। महंगाई, डीजल और पेट्रोल के रेट इतने बढ़े हुए हैं। किसान की, ये कहते थे कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय इनके आंकड़ों के अनुसार 40% घटी है। तो हमारा वहां रहने का मतलब क्या था? जब किसान को एक नहीं दे सकते तो हम क्यों वहां रहेंगे? हम वहां रहेंगे जहां किसानों को मिलेगा। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने अभी लोक संकल्प पत्र घोषित किया है, जिसमें किसानों की आय के लिए उन्होंने फसल के वाजिब दाम के लिए उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जो स्वामीनाथन आयोग का जो आंकड़ा है, उस पर C+ फार्मों पर 1.5 गुना भाव देने का किया है। उन्होंने बिजली माफ और आगे हाफ की है। ऐसा तो नहीं है प्रसन्न जी कि जो राकेश टिकैत बॉर्डर पर बैठे हैं, वो आपको दिख रहा है कि माहौल इस बार बन रहा है, आरएलडी का माहौल नजर आ रहा है, जो किसान है वो आरएलडी की तरफ जाता दिख रहा है, और इसलिए मौका है बीजेपी छोड़कर आरएलडी में कुछ ना कुछ अपनी जगह बनाने का? नहीं, देखो बिल्कुल ठीक बात है। जब किसान दुखी होगा, किसान को दिक्कत आएगी, तो किसान आंदोलन भी करेगा। और जब आंदोलन करेगा, आप ये देखो, आप ये सबसे बड़ी बात देखो, मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये 3 काले कानून जो किसानों पे थोपे जा रहे हैं, इन 3 काले कानूनों को आंदोलन करने के लिए आदरणीय नरेश टिकैत जी और आदरणीय राकेश टिकैत जी का बहुत बड़ा योगदान है। परंतु इस 3 काले कानूनों के खिलाफ जन जन तक आवाज उठाने का कार्य चौधरी जयंत सिंह ने किया है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? भाई आंदोलन है, उनकी बातें रखी जा रही हैं। जब किसानों के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, किसानों की बात नहीं सुनेगा, तो हमारे नेता तो खड़े होंगे। और ये बिल्कुल सच है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, यदि किसान मजदूर को कहीं दर्द होता है तो उसकी पीड़ा आदरणीय चौधरी जयंत सिंह को होती है। कल योगी आदित्यनाथ कैराना में थे, 5 साल बाद वो कैराना में, उससे पहले 1 दिन पहले यानी 7 तारीख को जयंत चौधरी थाना भवन में थे। कैसी रही सबसे पहले तो रैली जो आपकी जयंत चौधरी की थी, वो रैली कैसी? जो उम्मीदें, उपेक्षाएं आपको थी, वो पूरी हो पाई या कुछ कम पड़ गई? जयंत चौधरी की रैली जैसी हमें उपेक्षाएं थी, उससे भी बढ़कर हुई है।
यहाँ किसान और मजदूरों को गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, बहुत गुस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंदर जहर घोलने का कार्य करती है। और जो हमें उपेक्षा थी उससे भी ज्यादा आदमी वहां पहुंचे, और चौधरी जयंत सिंह खुश होकर वहां से गए हैं। लोगों ने उन्हें बहुत अच्छी तरह सुना है। और रही बात मुख्यमंत्री की ले रही, मुख्यमंत्री जी पे कोई विजन नहीं है, ना उनका कोई विजन है। अभी भी वो 5 साल पहले वाली बात बोलना उन्होंने शुरू किया है। जैसे पलायन का मुद्दा, वो कहते हैं पलायन का मुद्दा हमारे जिले में कोई था ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं पलायन यदि आप करते हो, पलायन की यदि बात करते हैं तो गांव खाली हो रहे हैं, गांव शहरों में जाकर रुक रहे हैं, ये बात गलत है। कोई पलायन नहीं था। रही बात, वो कहते हैं गुंडागर्दी की बात करते हैं। अब भाई हमने यहाँ कानून व्यवस्था लागू करी है। अब कानून व्यवस्था जब कहाँ जाती है, जब कावड़ोत में एक महिला के बाड़े पाड़ लिए जाते हैं, जब बुटराड़ी में एक महिला के बाड़े पाड़ लिए जाते हैं, जिस दिन मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही थी, कल रैली हो रही थी, वहाँ दिन दहाड़े सहारनपुर में एक सर्राफ को चक्कों से गोंद दिया जाता है। इनकी कानून व्यवस्था कहाँ चली गई? ये सब झूठे देते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के सारे पे करते हैं। 5 साल में आज कह रहा ना फिर प्लान याद आ गया। यहाँ चाहिए था किसानों की बात करनी, यहाँ चाहिए थी विकास की बात करनी, यहाँ चाहिए थी चिकित्सा की बात करनी। अभी डेंगू से 4 महीने डेंगू को हुआ है। डेंगू में क्या हुआ है, कोरोना में क्या हुआ है? कोरोना में न तो हॉस्पिटल मिला, न डॉक्टर मिला, न नर्स मिली। लोगों ने सड़क पे दम तोड़ दिया, उनको ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। अब डेंगू में क्या हो रहा है? गांव में युवा मर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक भी जिक्र नहीं करा, किसी युवा के बारे में जिक्र नहीं करा, कोरोना के बारे में जिक्र नहीं करा, किसानों के बारे में जिक्र नहीं करा, लोगों की महंगाई के बारे में जिक्र नहीं करा। आज एक गरीब आदमी का, एक मजदूर आदमी का रसोई का खर्चा उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। इतनी महंगाई उस पर है कि उसकी रसोई में राशन नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी बात करते हैं पलायन की। पीएससी कैंप एक दिया है, जो लग रहा है कि लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, कि बहुत दिनों से एक मांग थी। आप इसका स्वागत करते हैं कि नहीं? नहीं, जो काम अच्छे हुए हैं, पीएससी कैंप अच्छा है, देना चाहिए था, जरूरत थी। शामली को अच्छा काम किया है। जहां अच्छाई की बात है उसको हम अच्छाई कहते हैं। लेकिन प्लान का मुद्दा बिल्कुल फैल है। उनको जिक्र करना चाहिए था महंगाई का, उनको जिक्र करना था उज्ज्वला गैस का। उन्होंने सिलेंडर दिया तो जो आज सड़कों पे सिलेंडर फेंक रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। उन्होंने बिजली के कनेक्शन दिए थे, आज बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, उनको बिजली के बिल देने के लायक पैसे नहीं है। लोग दीवा जला रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म कर दी है मैंने। बात तो सच है कि दिन दहाड़े जो व्यापारी थे उन्हें गोली मारी गई, रंगदारी उनसे मांगी गई, खौफ उनके अंदर था कि वो छोड़ के। ये सच सही नहीं है? आप तो इसी जिले से अच्छे से जानते हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये सच है। दिन दहाड़े गोली मारी गई, लेकिन दिन दहाड़े तो गोली अब भी मारी जा रही है। दिन दहाड़े तो महिलाओं के बाले अब भी काटे जा रहे हैं। दिन दहाड़े तो सहारनपुर की घटना है, एक सर्राफ को चाकू से गोंद दिया गया। तो ये तो काम अब भी हो रहे हैं, अब ज्यादा हो रहे हैं पहले से। आप ये कैसे कह रहे हो? पहले से ज्यादा आप हो रहे हैं। तो प्रसन्न चौधरी इस बार चुनाव लड़ेंगे, और कहां से लड़ेंगे? नहीं, देखो मैं लोकदल का एक सिपाही हूं, मुझे चुनाव की कोई इच्छा नहीं है। मैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह, जैसी वे जिम्मेदारी देंगे मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। बात तो हो गई होगी ना भाई, बीजेपी में जो सेटिंग नहीं बन पाई वो यहाँ पे तो आए होंगे कि भाई टिकट मुझे दोगे शामली से, तभी मैं आऊंगा, तभी बात होगी, तभी मैं मेहनत करूंगा। मैं राजनीतिक फैमिली से नहीं हूं, मैं केवल जनता का सेवक हूं। और जैसी जनता की पुकार होगी, जैसी जनता कहेगी, और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे, मैं उसे भली भांति निभाऊंगा। चलिए, तो प्रसन्न चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो जिम्मेदारी देंगे उससे भली भांति वो निभाएंगे। आप लगातार देखते रहे हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। अपने सहयोगी कुलदीप, अंकित और रोहित के साथ नवीन चौहान, शामली, हेडलाइंस इंडिया।